जय हिंद दोस्तों। ये यूएस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका पार्ट 2 है। हमने पिछले वीडियो में देखा था यूएस के इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं हैं वो भी प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। किस तरह से इसका इलेक्शन प्रोसेस बना था उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका अहम रोल था। तो हमने इतिहास में समझा था कि संविधान बना कब था, लागू कब, अमेरिका कब बना था, संविधान कब बना था, जॉर्ज वाशिंगटन इसके पहले प्रेसिडेंट थे। डीसी जो कि वाशिंगटन डीसी से जुड़ा हुआ था, तो एक वाशिंगटन राज्य है, वाशिंगटन डीसी जो उसका कैपिटल है। तो इससे भी मैंने आपको उसमें डिटेल में समझा दिया था। और उसके बाद हमने समझा था कि अलास्का किस तरह से रूस द्वारा अमेरिका को दिया गया था, यानी कि अमेरिका ने रूस से किस तरह से अलास्का को खरीदा था। तो यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोग पिछला वीडियो देखें, तभी जाके ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये पार्ट टू है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे चुनाव प्रक्रिया की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसको में हम लोग चुनाव प्रक्रिया को समझेंगे कि अब किस तरह से चुनाव होते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो वो हमारे सामने जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पार्टी डिसाइड करती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, और या फिर उसके जो विपक्ष में जो पार्टी होती है वो भी अपना प्रेसिडेंट रखती है, और दोनों के बीच चुनाव होता है। कौन जो जीतता है वो राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है कि अभी तो हमने पता होता है कि एक राष्ट्रपति हमारे सामने है, लेकिन अगला कौन होगा किसी को पता नहीं होता है। और हमारे देश में जो जाति से, जो धर्म से जुड़े हुए जो राजनीति होती है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ये उसी से जुड़ी हुई प्रेसिडेंट होते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट का आप लोग नाम देखेंगे तो अचानक आपके सामने एक व्यक्ति आ जाएगा कि देखिए अब इन्हीं को हमारे जो पार्टी है, यानी कि जो सिटिंग पार्टी है, या फिर जो रूलिंग पार्टी है, या फिर जो विपक्ष में पार्टी बैठी है, वो लोग अपना अपना कैंडिडेट एक कैंडिडेट दे देंगे। अब उन्हीं के साथ चुनाव होगा, यानी कि अब आने वाले समय में वही हमारे राष्ट्रपति होंगे। और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है हमारे इंडिया में, खासकर कभी कभी तो देखा जाता है कि कुछ टकराव होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो वैसे ही लोगों को प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति की जाती है, कि वो भारत सरकार के विरुद्ध कभी आवाज़ ही ना उठाए। क्योंकि देखिए संवैधानिक रूप से उसके पास काफ़ी अधिकार है, लेकिन वास्तविक रूप से वो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास सारे अधिकार होते हैं। तो कभी आप देखेंगे तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का एक व्यक्ति होता है, एक नाम मात्र का उसमें पैसा खर्च किया जाता है नाम मात्र का व्यक्ति के ऊपर, और उसको सारी सुविधाएं देते हैं। बाकी उसका कुछ हमारे संविधान में रोल है, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पर अगर देखेंगे भारतीय राजनीति में उसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल वो जीरो है। इसीलिए कहा जाता है उसको ऐसा बल्ब जो कि रोशनी नहीं करता, वो जलता तो है लेकिन रोशनी नहीं होती है। तो ये इंडिया का प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन अगर वहीं यूएस कांग्रेस में बात करेंगे कि यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसा होता है, तो यूएस का प्रेसिडेंट को आप जानते हो कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है यूएस का जो प्रेसिडेंट बन जाता है। यूएस के प्रेसिडेंट में आप लोग समझ सकते हैं जॉर्ज वाशिंगटन थे, अब्राहम लिंकन थे, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश बने, फिर उसके बाद बराक ओबामा बने, फिर डोनाल्ड ट्रंप हुए, और भी बहुत से लोग हुए, और इस समय जो बाइडन है। तो वो अपने आप में बहुत बड़े एक पद होता है यूएस कांग्रेस में, यूएस का प्रेसिडेंट। इसीलिए पूरे विश्व में जब यूएस का जो चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, तो पूरा विश्व उसके नज़रें भिड़ाए रखता है कि कौन बनने वाला है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति बनेगा तो अमेरिका के साथ उसके रिलेशन पहले से कैसे हैं, तो उस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाद भी कैसा होगा। तो हर ये कंट्री के लिए मायने रखता है यूएस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, चलिए हम समझते हैं। और दोस्तों अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, या फिर जो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया उसमें भी आप सवाल अपने पूछ सकते हैं, या कहीं कहीं पे डाउट है तो आप उसमें जाके हमसे उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको क्लियरली उसका समस्या का समाधान दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं चुनाव प्रक्रिया का। देखिए चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ उम्मीदवार तो जो पार्टियाँ होती हैं, जो सरकारें होती हैं, रख देती हैं और अपना चुनाव हो जाता है, वो नाममात्र का चुनाव होता है, खत्म हो जाता है, काम खत्म। लेकिन वहाँ पे उम्मीदवार इस तरह से नहीं आते, कोई पार्टी नहीं रखेंगे। क्योंकि देखिए वहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो पार्टियाँ होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक, यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है उसको ये डी हो गया, और एक होता है रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, बस दो ही पार्टियां होती है यूएस में मुख्य रूप से। पार्टी तो वहाँ पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है जिस तरह से इंडिया में है और भी अदर कंट्री में, लेकिन वहाँ पे मुख्य रूप से जिस तरह से हमारे यहाँ किस तरह से भाजपा है, कांग्रेस है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। स्टेट में अलग अलग पार्टियाँ हैं, जैसे कि स्टेट में हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी है, बहुजन पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, अकाली दल है, और भी पार्टियाँ है। उसी तरह से यूएस के भी स्टेट में कुछ पार्टियों का रोल होता है, जिसमें से कि कह सकते हैं एक ग्रीन पार्टी होती है, एक टी पार्टी होती है। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियां होती है। ऐसे नहीं कि केवल दो ही पार्टी होती है, बहुत सारी पार्टी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल दो ही पार्टियों का मुख्य अहम रोल होता है। ठीक है, यहीं से इनके कैंडिडेट चुने जाते हैं। तो अब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने मन से या फिर अपने बीच से कोई
उम्मीदवार आके रख दे, ऐसे नहीं होता है। वहाँ पे सबको अधिकार है कि आप चुनाव राष्ट्रपति का लड़ सकते हैं, सभी को अधिकार होता है। जैसे कि हमारे यहाँ अधिकार होता है कि विधानसभा का चुनाव हुआ या फिर ग्राम प्रधान का चुनाव, तो सभी लोग लड़ सकते हैं, किसी को मना ही नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट के में सब लोग नहीं लड़ सकते। लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट में भी जिस तरह से हमारे गाँव में कोई भी प्रधानी लड़ सकता है या फिर विधायक लड़ सकता है या फिर संसदीय चुनाव लड़ सकता है, उसी तरह वहाँ पे प्रेसिडेंट का भी चुनाव कोई लड़ सकता है। फिर उसमें कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लें यूएस कांग्रेस को। जैसे कि हमारे भारत में क्या है, संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट का निर्माण होता है हमारे लोकसभा से, राज्यसभा से और साथ ही साथ प्रेसिडेंट से होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यूएस कांग्रेस कहा जाता है। जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वही पार्लियामेंट का रोल वहाँ पे यूएस कांग्रेस, यानी कि मुख्यतः कहा जाए तो कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे कांग्रेस जो मिलकर बना है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ पे सीनेट है, ठीक है। तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो दोनों मिलके, जैसे हमारे यहाँ ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया कि जो हमारे यहाँ लोकसभा है, ठीक है, जो लोकसभा है उसको अमेरिका में एचआर कहा जाता है, ठीक है। या फिर राज्यसभा जो हमारे इंडिया में है तो उसको हम लोग कहते हैं कि राज्यसभा, जो कि अमेरिका में कहा जाता है सीनेट। एक प्रकार से ऐसे ही समझे जाए, इसी तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो अमेरिका में, वो लोकसभा का रोल अदा करता है अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो वहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो सदस्य जो अगर बनना है, यानी कि अगर उसके लिए आपको चुनाव लड़ना है तो वो 25 साल आपकी योग्यता होनी चाहिए और 7 साल आपको देश में रहना चाहिए। ये नहीं कि आप पैदा हुए अमेरिका में और चले गए जापान में रहने के लिए, ब्रिटेन में रहने के लिए और चुनाव समय आ गए, ऐसे नहीं होगा। आपको 7 साल वहाँ पे रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे, और हाँ, वहाँ पे आपको नेचुरल रूप से वहाँ का देश का निवासी होना चाहिए। ये नहीं कि पैदा हुए इंडिया में और चले गए फिर रह लिए आप अमेरिका में और आप चुनाव लड़े, ऐसे नहीं हो पाए। आपको अमेरिकन नागरिक होना चाहिए, अमेरिका में कोई पैदाइश होनी चाहिए, ठीक है। वहीं सीनेट में भी आप 30 साल की उम्र के हैं तो, और आपको 9 साल अगर आप अपने देश में रह चुके हैं तो आप अपने सीनेट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का अगर चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें भी अगर उम्र की क्राइटेरिया देखी जाए तो 35 साल आपकी उम्र होना चाहिए, साथ ही साथ 14 साल तक आपको रहना चाहिए। देखिए ये 7, ये 9 और ये देखिए सीधे 14, दोगुना का लगभग अंतर हो गया, क्योंकि ये पद ही अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा रोल करता है। तो 35 उम्र होनी चाहिए, 14 साल का आपका उसका रिकॉर्ड में निवास रहना चाहिए कि आपने 14 साल तक अमेरिका में निवास किया है। साथ ही साथ नेचुरल रूप से आपको अमेरिका में पैदा होना चाहिए, नहीं कि बाहर किसी देश में पैदा हो गए चले गए अमेरिका में, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ की जो सदस्य संख्या है, तो अगर आप एचआर की सदस्य संख्या देखेंगे तो आपको मिलेंगे 435 लोग। जिस तरह से हमारे लोकसभा में होते हैं कि 552 या कहे तो फिर 545, तो वहाँ पे 435 होती है। जो वहाँ के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो अमेरिका में, वहाँ पे 435 है। और सीनेट में बात किया जाए तो वहाँ पे 100 है। हमारे इंडिया में सीनेट में जिस तरह से संख्या निर्धारण, उसी तरह से अमेरिका में 100 लोग जा सकते हैं। और 100 लोग कैसे जाते हैं, तो वो जो अमेरिका के जो राज्य होते हैं, 50 राज्यों में से 2-2 लोगों को चुना जाता है। ये नहीं कि कोई राज्य काफ़ी बड़ा है, जैसे कि अलास्का काफ़ी बड़ा है तो वहाँ से 10 लोग जाएंगे, नहीं। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे अलास्का हो या फिर न्यू जर्सी हो, काफ़ी छोटा बड़ा, तो हर राज्य से 2 लोग जाते हैं। और यहाँ पे 435 लोग कैसे जाते हैं, तो इसमें 435 लोग जाते हैं जो 50 राज्य है वहाँ से वो लोग चुन के जाते हैं। जिस तरह से हमारे लोकसभा के जो संसद में लोग जाते हैं ना, तो कैसे यूपी से 80 लोग जाते हैं, फिर आपका 48 लोग जाते हैं महाराष्ट्र से। तो उसी तरह से हर स्टेट का अपना एक कोटा फिक्स है पॉपुलेशन के हिसाब से, और उस तरह से वो लोग जाते हैं अपना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो सबसे बड़ा जो रोल करता है इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, सबसे ज़्यादा जो सदस्य भेजता है उसका नाम है कैलिफोर्निया। जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया जो स्टेट है अमेरिका का, वो सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है भेजने में, तो कैलिफोर्निया, ठीक है। तो वो कितना भेजता है, तो वो 53 लोगों को भेजता है। जिस तरह से हमारे यूपी जो है पार्लियामेंट में 80 लोगों को भेजता है, उसी तरह से वो 53 लोगों को भेजता है। यहाँ पे 53 लोग जाएंगे, ठीक है। तो 53 लोग यहाँ पे जाएंगे और 2 लोग इसके यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि किस तरह से एक योग्यता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मोटा मोटी हो गई, मोटा मोटी समझ लीजिए, अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा क्रिटिकल, अमेरिका का जो चुनाव इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर पूरी डिटेल से समझेंगे तो कई सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे और आपको
उतना समझ में भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसको ये नहीं कि आपके किसी एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम के इंस्पेक्टर से इसको नहीं बनाया जा रहा है, बस समझ लीजिए कि किस तरह से होता है। क्योंकि एक अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा जिज्ञासु व्यक्ति हैं, थोड़ा सा और जानकारी रखें, तो आपको ये सब जानना चाहिए। जो नहीं कि जो किताब में जो पेपर में आएगा उसी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप अपना नॉलेज को एक्स्ट्रा भी बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गए 435 सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और ये हो गया सीनेट में 100 जो इसके सदस्य हैं, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है कि 435 लोग इसमें वोट करते हैं। वोट किस तरह से करते हैं उसमें बाद में बात करेंगे, पहले हम समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, एक रिपब्लिक पार्टी होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी तरफ से लोगों को बोलती है कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप अपने अपने उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा, लेकिन देखिए यहाँ पे आज़ादी तो सबको है कि सभी लोग आज़ाद है, आप अपना उम्मीदवारी पेश करते हैं, लेकिन अहम रोल होता है जो उसके पुराने जो प्रेसिडेंट, जो पूर्व प्रेसिडेंट जैसे कि बराक ओबामा हो गए या फिर ट्रंप हो गए। अब जैसे कि ट्रंप साहब को देख लीजिए, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी उन्होंने एक कार्यकाल पूरा किया, तो फिर जब वो रिपब्लिक पार्टी से वो थे, तो दूसरी बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे ज़्यादा सीट इन्हीं को मिली थी, यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे रोज, जैसे कि आगे आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जो प्राइमरीज का चुनाव होता है और कॉकस का जो चुनाव होता है, तो प्राइमरीज और कॉकस एक समझिए कि जिस तरह से हमारे गांव में विधायक का चुनाव कर सकते हैं कि विधायक का चुनाव होता है, उसी के एरिया वाइज उसी तरह वहाँ पे कॉकस और प्राइमरीज का चुनाव होता है, और वहाँ से लोग डेलीगेट्स चुने जाते हैं और वो फिर उम्मीदवार का चयन करते हैं। तो कई राज्यों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग अपने यहाँ कॉकस और प्राइमरीज कराएंगे नहीं, हमारे यहाँ से जो रिपब्लिक पार्टी है उसके उम्मीदवार जो है वो पहले से फिक्स करे कि डोनाल्ड ट्रंप है। समझिए यहाँ तक भी होता है, क्योंकि देखिए चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, कहीं के भी जो पॉलिटिक्स जो सिस्टम है वो उतनी अच्छी नहीं है कि अच्छे जो व्यक्ति हैं वो ऊंचे पदों तक पहुंच जाए। कहीं कभी इस तरह चुनाव प्रक्रिया है ही नहीं, किसी भी कंट्री में जाकर देखिए नहीं है। तो वही हाल यहाँ पर भी अब होना तो ऐसे चाहिए कि हर स्टेट को करवाना चाहिए प्राइमरीज और कॉकस, लेकिन अब दबाव में कहा जाए या फिर उनके पक्ष में कहा जाए, क्योंकि हो सकता है कि जिन जिन राज्यों ने मना किया कि यहाँ पे कॉकस और प्राइमरी नहीं होंगे, हो सकता है कि गवर्नर जो है वहाँ पे, जो क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से स्टेट में सीएम होता है उसी तरह से वहाँ पर गवर्नर होता है, जो रूल करता है वहाँ पे स्टेट में वो गवर्नर होता है, हमारे यहाँ सीएम होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि गवर्नर रिपब्लिक पार्टी को है और उन्होंने अपने फेवर में फैसला कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ही हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो गए, क्योंकि सीएम को पर्सनली उसके आगे जाके फायदा मिलेगा, क्योंकि भाई वो तो बोलेगा कि देखिए हमने अपने स्टेट में तो करा ही नहीं, आप ही के फेवर के लिए, हो सकता है कोई दूसरा आपका पत्ता काट दे इसलिए मैंने आपको करा दे। तो ये अपने फायदे के लिए चीज़ें होती रहती है। ऐसे नहीं कि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत पावरफुल है, तो उसके यहाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं है, वहाँ पर भी अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उम्मीदवार कैसे आते हैं। उम्मीदवार तो आप समझिए कि उम्मीदवार वहाँ पे आते हैं, कोई भी स्वतंत्र रूप से वहाँ पे खड़ा हो सकता है, अपनी दावेदारी पेश करता है, और उसके बाद दावेदारी पेश करने के बाद, दावेदारी जो पेश करता है उसके बाद आपको कुछ महीने, कुछ डेट याद रखने पड़ेंगे। अब ये समझिए कि इंडिया में जो चुनाव होता है लोकसभा का या राज्यसभा का या फिर प्रेसिडेंट का या फिर विधायक का, तो कुछ समय के लिए चलता है, 2-4 महीने में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं मैक्सिमम। तो यहाँ तक आ जाए कि जो चुनाव होता है कई चरणों में, तो 1 महीने में खत्म हो जाता है, यानी कि 1 महीना ही चुनाव रहता है। लेकिन अमेरिका में 2 साल तक चुनाव चलते हैं, लगभग 2 साल तक। अब समझिए कि इसका जो कार्यकाल है जो HR का, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, तो इसका कार्यकाल ये समझिए कि 2 साल ही रहता है। ये 2 ही साल रहता है, समझिए कि 2 साल तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव जो पूरा टर्म्स है वो 4 साल ही है। 4 साल किसी भी प्रेसिडेंट वहाँ पे 4 साल मैक्सिमम रह सकता है, लेकिन वहाँ पे 2 साल तक केवल चुनाव ही चलता है। अब वो कैसे चलता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए अगर क्लियर हो गया कि सारे पार्टी से कौन कौन लोग हैं, या फिर जो वहाँ पे और भी छोटी छोटी पार्टी है वो भी अपना उम्मीदवार पेश कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि केवल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, छोटी छोटी पार्टियां भी अपना एक कैंडिडेट या फिर अपना बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं निर्दलीय रूप से भी, कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये जो घोषणा होती है ये लगभग मान के चलिए कि जून तक क्लियर हो जाती है। समझिए कि अगर 2021, क्योंकि देखिए 2022 हम पिछले चुनाव में चले जाते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। 2020 में चुनाव हुआ था, 2020 में चुनाव हुआ था, और 2021 में जो इनकी ओथ सेरेमनी यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह था वो 2021 में लिया गया था, और 2020 में चुनाव हुआ था। लेकिन इसकी तैयारी जो होती है वो 2019 से ही होने लगती है। ये देख रहे हैं, 2019 से ही तैयारियां स्टार्ट। तो
मई तक, यानी कि जो लास्ट मई है यानी कि लास्ट मई 2019 तक पूरी तरह से जो लोग हैं कैंडिडेट, उनका ये हो जाता है कि ये चुनाव लड़ेंगे, ये उम्मीदवार हैं। अब ये लोग पूरी तरह से अपने जो उम्मीदवारी पेश कर लेते हैं, तो जून 2019 से वहाँ पे प्राइमरीज और कॉकसेस के चुनाव हो जाते हैं। उससे पहले क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जब मार्च अप्रैल मई तक जब क्लियर हो जाता है कि हम लोग हैं, तो वो लोग अपना प्रचार भी करने लगते हैं। मार्च अप्रैल तक जो भी अपना जब से प्रचार स्टार्ट कर, तो कोई उसमें मना ही नहीं है। तो अब सभी जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए रिपब्लिक से अगर 50 लोग हैं, डेमोक्रेटिक से 50 लोग हैं, अन्य जो लोग हैं अदर पार्टी से या फिर निर्दलीय है वो भी, क्योंकि पिछले चुनाव 2020 में लगभग 1200 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। आपको लगेगा कि 2-4 ही लोग होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक में भी लगभग 8 से 12 लोग मैक्सिमम दिखाया जाता है। इस तरह से मीडिया जो बताती है तो लगता है कि 12-15 लोग हैं। रिपब्लिक में भी इस तरह से दिखाया जाता है, मीडिया बताती है कि 12 से 15, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे लगभग 1200 कैंडिडेट थे। पिछले 2020 में जो चुनाव हुए वहाँ पर 1200 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। अब 1200 कैंडिडेट थे, तो सभी लोग, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ उनका होता नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रेसिडेंट का एक चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको फायदा होता है। प्रेसिडेंट में तो नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर जब गवर्नर का चुनाव होता है, या फिर वहाँ के मेयर का, या फिर पार्षद का, या फिर सभासद का, या फिर विधायक, जैसे कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, तो उस तरह भी वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, तो उनका उसमें फायदा होता है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स रूप से उनको लोग जान जाते हैं, तो उनका फायदा होता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, लेकिन फिर भी अपना उम्मीदवारी पेश कर देते हैं। तो फिर जून से स्टार्ट होता है इनका, जो ही इन्होंने मार्च अप्रैल मई में किसी भी महीने में अपना नामांकन कर दिया कि मैं अब उम्मीदवार हूँ प्रेसिडेंट का, ये लोग अपना घूम घूम के पूरे जो कहा जाए तो जो अमेरिका है वहाँ पे पहुँचते हैं। हर स्टेट में जहाँ पे स्टेट पे है कि वहाँ पे प्राइमरी कॉकस होंगे, वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं। और प्राइमरी और कॉकस में जो वहाँ के जो प्रतिनिधि उनके द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि प्रतिनिधि, क्योंकि देखिए अब इसको थोड़ा सा आप और डिटेल में समझ दिए। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप जाके इसको समझेंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्राइमरीज होती है, पी से प्राइमरीज और सी से कॉकस, ठीक है। और इन दोनों का जो चुनाव होता है, जो जीत जाता है उसे कहते हैं डेलीगेट्स। जी हाँ दोस्तों, डेलीगेट्स, आप लोग इसको समझिए। प्राइमरीज, कॉकस और डेलीगेट्स को, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये लोग अपना प्रचार कर लिए। प्रचार के दौरान ही जैसे बराक ओबामा नहीं, चलिए हम 2020 का ही बात करते हैं, 2020 से। तो उसमें ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट है, वो घूम घूम के जाते हैं पूरी स्टेट का, पूरे अमेरिका को एकदम समझिए कि धांग देते हैं पूरी तरह से। अमेरिका में जहाँ जहाँ उनको लगता है कि वहाँ पे जाना चाहिए, जाते हैं, अपना प्रचार करते हैं, अपना लोगों को बताते हैं। उनकी जो टीम रहती है और उनके जो राजनीतिक जो दोस्त रहते हैं, जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं, उनके साथ देने वाले लोग रहते हैं, वो सभी घूम घूम के ट्रंप के लिए प्रचार करते हैं। छोटे छोटे जगह पे, जैसे कि हमारा जिला हो गया, तो जिले से भी नीचे वहाँ पे काउंटी होती है। काउंटी, जिस तरह से हमारे यहाँ कह सकते हैं कि ब्लॉक होती है या तहसील होती है, उसी से वहाँ पे काउंटी होती है। और काउंटी से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी कि डेलीगेट्स चुने जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी आपका, अगर इसमें आपको क्लियर ना हो पाए तो आप कमेंट में जरूर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप वहाँ पे अगर करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। मैंने भी लगभग बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे रिसर्च, तब जाके ये क्लियर हो पाया कि किस तरह से इसमें होता है। बहुत छोटे छोटे शब्द को भी समझना बहुत समय लगा मेरे को, लेकिन समय लगे क्या, तो मैंने समझा कि आपको भी ये समझाना जरूरी है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो वहाँ पे वो लोग काउंटी में पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना बताते हैं कि देखिए मैं उम्मीदवार हूँ और मैं अच्छा करूँगा अमेरिका के लिए, मैं प्रेसिडेंट मैं बन जाऊँगा तो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तमाम अपने दावे पेश किए जाते हैं। और इस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक अपना प्रतिनिधि भी रखा जाता है कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, आप इन्हीं को वोट कीजिएगा, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हम इनको वोट कीजिएगा। जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप होंगे, उन्हीं के जो साथ ही साथ कोई और रिपब्लिक से भी कोई और बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो लोग भी आएंगे उसी क्षेत्र में और वो लोग बोलेंगे कि हमारा प्रतिनिधि ये है, आप इनको वोट कीजिएगा, ताकि जिसको वोट ज़्यादा मिल जाएगा, जिसको ज़्यादा प्रतिनिधि मिलेंगे, वो उम्मीदवार बन जाएगा, वो उम्मीदवार बन जाएगा। तो उम्मीदवार कैसे बनेगा, तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो अब डेलीगेट्स उनके हो जाते हैं कि ये हमारे डेलीगेट्स हैं, और उनका चुनाव होने लगता है प्राइमरीज और कॉकस के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ शायद क्लियर हो गया।
यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया कि डेलीगेट्स कैसे अब चुने जाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा कि डेलीगेट्स कैसे चुने जाएंगे। तो डेलीगेट्स तो कैसे बनेंगे ये तो मैंने बता दिया कि डेलीगेट्स कैसे बनेंगे। तो हर पार्टी के लोग अपना आते हैं, हर पार्टी के एक से जो कैंडिडेट सभी लोग आते हैं अपने जगह पे काउंटी में, और वहाँ पे लोगों को बताते हैं, या फिर अपने जो उनके लोग हैं, जो विश्वासपात लोग हैं, उनको भी वो लोग भेजते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि अमेरिका इतना बड़ा, भारत से भी कई गुना बड़ा है, तो वो उसको मतलब पूरा घूमना, अपना प्रचार करना संभव नहीं पाता है। तो उनके जो प्रतिनिधि है वो लोग आते हैं, उनके जो विश्वासपात आते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि ये व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि है, वोटिंग के दिन इनको ही वोट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी किस तरह से वोटिंग होगा इसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो अगला वीडियो जरूर देखिए। अब यहीं से हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे।